हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपके साथ मैं हूँ पवन कुमार। और आज हम शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो उत्तर रहेगा हमारा डी, 44 वर्षों तक चला था। बिजोलिया बिजोलिया जो कि कहाँ पर पड़ता है, वर्तमान भीलवाड़ा की बात की जाए तो वर्तमान भीलवाड़ा में बिजोलिया पड़ता है और यहाँ पर किसान आंदोलन है वो हुआ था। और यहाँ के जो किसान आंदोलन है उसमें धाकड़ जाति के किसानों ने सर्वाधिक भाग लिया था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के लोग सर्वाधिक थे, तो धाकड़ जाति के किसान थे। और ये आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। इसमें पहला चरण है वो 1897 से और 1914 तक था। दूसरा 1914 से 1923, तीसरा था 1923 से 1941। इस प्रकार ये लगभग 44 यानी 44 वर्षों तक ये किसान आंदोलन चला था। और ये किसान आंदोलन किस लिए चला था, क्यों चलाया गया, क्यों आंदोलन किया लोगों ने, तो 1897 की बात है कि 1897 में जो वहाँ के राव कर्ण सिंह थे, राव कर्ण सिंह, उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ के किसानों पर, वहाँ की जनता पर 84 प्रकार की लागत लगा दी, कर लगा दिए। इससे नाराज होकर लोगों ने ये आंदोलन किया। और इसमें जो किसानों का नेतृत्व है, यानी जो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे वो थे नानजी और ठाकरे पटेल। कौन थे? नानजी और ठाकरे पटेल। ये मेवाड़ के महाराणा के पास जाते हैं और कर्ण सिंह की शिकायत करते हैं कि भाई हमारे ऊपर इतने प्रकार के कर लगा रखे हैं। तो इस बात का पता जब राव कर्ण सिंह को पता चलता है तो राव कर्ण सिंह इस बात से नाराज़ हो जाते हैं कि भाई हमारे जो नानजी और ठाकरे पटेल हैं वो मेरी शिकायत करने के लिए गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कर और लगा दिया इन पर नाराज़ होकर, और उस कर का नाम था चौरी कर। क्या नाम था? चौरी कर। चौरी कर और लगा दिया। और इसके बाद राव कर्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो हैं वो आते हैं पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने आते ही एक और लगान लगा दिया इन पर, वो था तलवार बंधाई। तलवार बंधाई कर ये और लगा दिया। और इसमें जो किसान हैं वो साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव, इनके नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई से जो पृथ्वी सिंह है उनकी ये कार्रवाई है, तलवार बंधाई कर लगा दिया, इससे नाराज़ हो जाते हैं और इस आंदोलन की शुरुआत है वो करते हैं। इस आंदोलन में विजय सिंह पथिक है वो भी इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। और विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला, किसको भी, विजय सिंह पथिक को। और आंदोलन का जो तीसरा चरण रहा, यानी दूसरे चरण का विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया, तीसरे चरण का जो है वो नेतृत्व किया था जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज ने तीसरे चरण का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में कुछ महिलाएं हैं उन्होंने भी भाग लिया था, जैसे इनमें है अंजना देवी। अंजना देवी है, इसके अलावा रमा देवी है, नारायणी देवी है। तो कुछ महिलाओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। तो इस प्रकार ये जो हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन है लगभग 44 वर्षों तक चला। 1917 में विजय सिंह पथिक ने पंचमाल ऊपरमाल बोर्ड की स्थापना की। और ये आंदोलन है, इसका मुख्य कारण था कि उन पर, किसानों पर अनेक प्रकार के जो लगान है वो लगा दिए गए, थोप दिए गए। इसी के विरोध में किसानों ने आंदोलन किया। अगला क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि रूपाजी व करपाजी किस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इसमें बूंदी किसान आंदोलन है, अलवर किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन और सीकर किसान आंदोलन। तो रूपाजी और करपाजी किस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो ये थे हमारे बेगू किसान आंदोलन। किससे थे? बेगू किसान आंदोलन। बेगू कहाँ पर है भाई? वर्तमान चित्तौड़ में है, चित्तौड़गढ़ में है बेगू। और यहाँ पर किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई थी। यहाँ पर जो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक के कहने पर, विजय सिंह पथिक के कहने पर किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। राम
नारायण चौधरी ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसमें किसानों का जो वहाँ के राजा अनूप सिंह थे, उनके मध्य समझौता भी हो गया, किसानों का समझौता हो गया। लेकिन जो मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट ने इस समझौते को मानने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ कि रेवेन्यू कमीशन ट्रेंच ने कहा कि ये जो किसान है, जो गोविंदपुरा में इकट्ठा हुए हैं, यानी किसान है, इस बात को लेकर गोविंदपुरा में इकट्ठा होते हैं, तो कमीशन ट्रेंच ने किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया और गांव को जलाने का आदेश दिया। और इसमें रूपाजी और करपाजी नामक जो धाकड़ किसान थे, धाकड़ जाति के, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और इसके बाद इन पर जो 53 प्रकार की जो लाग बाग थी, उनमें से 34 लाग बाग है वो समाप्त कर दी जाती हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है कि बूंदी किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ। बूंदी किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ। तो बूंदी किसान आंदोलन की बात की जाए तो बूंदी किसान आंदोलन है वो सन 1926 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? शुरू 1926 में हुआ था। समाप्त की पूछ रहा है इसने, तो 1943 में ये समाप्त हुआ, 1943 में। और इसमें जो बूंदी किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व करने वाले थे पंडित न्यूनराम है, न्यूनराम के अलावा है राम नारायण चौधरी, हरी भाई किक्कर आदि के नेतृत्व में ये किसान आंदोलन शुरू होता है। और बूंदी के बरड में क्या होता है कि बूंदी के बरड में किसान एकत्रित हुए थे इस आंदोलन से लेकर बातचीत करने के लिए, लेकिन वहाँ पर किसानों पर गोलियां चला दी और वहाँ पर गोलियों में नानक जी भील हैं वो शहीद हो जाते हैं। नानक जी भील है वो शहीद हो जाते हैं। इसके बाद बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की जो मांगे हैं वो मान ली जाती हैं और 1943 में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि नीमूचाना किसान आंदोलन किस जिले से संबंधित है। अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सीकर। तो नीमूचाना जो किसान आंदोलन है वो अलवर से संबंधित है। किस जिले से? अलवर से संबंधित है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जंगली सुअर थे, उनको मारने की मनाही थी और संख्या ज़्यादा हो गई थी। यहाँ की सरकार ने मना कर दिया कि भाई सुअरों को नहीं मारना है, लेकिन संख्या इनकी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करने लगे, किसानों की फसलों को खराब करने लगे। क्या करने लगे? किसानों की फसलों को खराब करने लगे। तो सुअर मारने की अनुमति लेने के लिए 1921 में किसानों ने आंदोलन कर दिया। और दूसरी बात ये थी कि 1925 की बात है, 1925 में अलवर के महाराजा थे जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। और उन्होंने कई प्रकार की लगान लगा दी थी, लगानों में वृद्धि कर दी थी। तो इस लगान वृद्धि को रोकने के लिए नीमूचाना गांव में किसानों की एक सभा हो रही थी और उस सभा पर इस शासक ने गोलियां चलवा दी, जिसमें बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारी स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, वो मारे जाते हैं। और इस किसान आंदोलन की बहुत बड़े स्तर पर निंदा होती है और महात्मा गांधी ने इस किसान आंदोलन को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। किस किसान आंदोलन को भाई? नीमूचाना किसान आंदोलन, जो कि अलवर जिले में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सरदार हरलाल सिंह किस किसान आंदोलन के नेता थे? सीकर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन। तो अगर हम बात करें प्रॉपर रूप से, ये सीकर किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। और इसमें क्या होता है कि ठाकुर कल्याण सिंह, कौन है? ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर जो खर्चे हुए थे उनको पूरा करने के लिए लगान में वृद्धि कर दी। इससे किसान गुस्सा हो गए और किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर क्या गोलियां चलवा दी, जिसमें किसानों की मृत्यु भी हुई। और इस आंदोलन की चर्चा लंदन में
हाउस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई, यानी कौन से किसान आंदोलन की चर्चा है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई लंदन में। तो ये जो सीकर किसान आंदोलन है इसकी चर्चा हुई थी। और फिर बाद में क्या होता है, जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद इसमें जो किसानों पर बहुत सारे जो लगान वगैरह लगाए गए थे उनमें कमी करी और उसके बाद ये किसान आंदोलन है वो समाप्त हुआ। इस किसान आंदोलन में सरदार हरलाल सिंह थे, नेतराम सिंह थे, पृथ्वी सिंह गोठड़ा थे, ये इस किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे।